डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। 8th क्लास में आज हम लोग जो आपको इसे पिछले बार पढ़ाया गया था क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप के बारे में, उसके आगे हम लोग जानेंगे। बेसिकली आप यह एक बात समझिए कि अपने देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्रॉप प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्रॉप पैटर्न अलग अलग होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप या क्रॉप सीजन। 2 तरह के क्रॉप सीजन आप बेसिकली देखते हैं, जो है अपना रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। इसके अलावा एक तीसरा क्रॉप सीजन भी आपको जानना है जिसको हम लोग बोलेंगे जियाद क्रॉप। तो यह 3 क्रॉप सीजन के बारे में आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे। पहला जो आपको समझना है रबी क्रॉप, सेकेंड जो हम लोग बात करेंगे खरीफ क्रॉप का, एंड थर्ड वन इज द जियाद क्रॉप। जियाद क्रॉप हो सकता है ये आपके लिए न्यू वर्ड हो जियाद। पहले हम लोग जैसा इसे पिछली बार आप देखे थे इस वर्ड को एनालाइज करते हैं। यह रबी एंड खरीफ, यह जो दोनों वर्ड आप देखते हैं यह अरबिक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, अरबिक लैंग्वेज से, जिसका अर्थ होता है, रबी का अर्थ होगा स्प्रिंग। आप याद रखेंगे रबी का अर्थ होता है स्प्रिंग, और ये जो खरीफ है इसका अर्थ होता है ऑटम, ऑटम पतझड़, और यह स्प्रिंग बसंत। आपको यह याद रखना है कि कोई भी फसल तब उसका नाम हम लोग जानेंगे जिस सीजन में, जिस समय पर उसका हार्वेस्टिंग होता है। जैसे जो रबी क्रॉप है उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, एंड जो आपका खरीफ क्रॉप है इसको हार्वेस्ट करते हैं ड्यूरिंग ऑटम, जब पतझड़ का मौसम होता है तब। फिर जब यह दोनों हम लोग जान ले उसके बाद हम लोग जानेंगे जियाद क्रॉप के बारे में। बेसिकली जो आपको आज समझना है रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के डिफरेंस को जानना है, और उसके बाद फिर हम लोग जियाद क्रॉप को जानेंगे। देखिए जब आप डिफरेंस करें तो दोनों को टेबुलर फॉर्म में ही करने का प्रयास करें। एक तरफ हम लोग मेंशन कर लेते हैं रबी क्रॉप एंड दूसरी ओर खरीफ क्रॉप। रबी एंड खरीफ, इसी का हम लोग अभी सबसे पहले दोनों को ही डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या दोनों में अंतर है। अभी आपको जैसा हम बताए थे कि रबी का जो बेसिक अर्थ होता है वह है क्या, स्प्रिंग, और यह वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है, यह वर्ड डिराइव्ड है अरबिक वर्ड से। रबी का अर्थ हो जाएगा स्प्रिंग और खरीफ का जो अर्थ हो जाएगा वह क्या है, आपको भी बताया गया। रबी मीन्स स्प्रिंग एंड खरीफ मीन्स ऑटम, खरीफ मीन्स ऑटम। यह पहला पॉइंट है। हालांकि यह पॉइंट आपके एग्जाम रिलेवेंट नहीं होगा। यहाँ से अब हम लोग पॉइंट मेंशन करते हैं। रबी क्रॉप वैसे क्रॉप को कहेंगे जिसका सीड हम लोग सोन करते हैं, रबी का सीड सोन करते हैं जब विंटर की शुरुआत होती है तब, ड्यूरिंग विंटर सीजन, यह याद रखेंगे। और अर्ली विंटर में, जैसे ही आपकी ठंडा ऋतु की शुरुआत होगी, मतलब कब, आप याद रखेंगे कि अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से नवंबर में हम लोग सीड सोन करते हैं, और इसको हार्वेस्ट कब करेंगे तो आप याद रखेंगे जैसे ही विंटर आपका समाप्त होगा तब। मतलब क्या, जब स्प्रिंग की शुरुआत होगी तब। स्प्रिंग बसंत ऋतु के आगमन में ही, शुरुआत में ही आपका यह क्रॉप मैच्योर हो जाएगा, आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो याद रखेंगे यह आपका समय हो जाएगा मार्च टू अप्रैल। मार्च टू अप्रैल के समय में हम लोग इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि विंटर सीजन में ही हम लोग सीड को सोन किए और विंटर कंप्लीट होते होते आपका क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगा, रबी क्रॉप। याद रखेंगे खरीफ क्रॉप के बारे में, इसका सीड हम लोग सोन करते हैं। सोन मीन्स आप जानते हैं सीड को बोना। सीड को सोन करेंगे ड्यूरिंग जून टू जुलाई, जून से जुलाई के समय में हम लोग इस सीड को सोन करेंगे, जून जुलाई में। और इसका जो हार्वेस्टिंग होगा वह याद रखेंगे आप, जब आपका बरसात, जब आपका रेनी सीजन समाप्त हो जाए तब, मतलब आप कहते हैं बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में। याद रखेंगे सितंबर से अक्टूबर आते आते हम लोग फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं। सोन कब करेंगे, ड्यूरिंग जून टू जुलाई। यहाँ बेसिकली हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह जो हमारा खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन को हम लोग रेनी सीजन भी कह सकते हैं, रेनी सीजन। यह दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे, रेनी सीजन। 2 पॉइंट हम लोग अभी तक मेंशन किए हैं बस। यह विंटर सीजन है और यह रेनी सीजन क्रॉप है। इसको कुछ बुक में समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं, रेनी सीजन क्रॉप। अगला नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, रबी क्रॉप पर मानसून का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यह मानसून है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मानसून डज नॉट अफेक्टेड द रबी क्रॉप। जबकि आपका खरीफ क्रॉप मानसून के द्वारा ग्रेटली अफेक्टेड होता है। अगर मानसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, तब आप याद रखेंगे कि यह जो उत्पाद है खरीफ क्रॉप का, इसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो पाएगा। मतलब क्या कि यह
जो हमारा खरीफ क्रॉप है यह मानसून बेस्ड है, यह मानसून बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन मानसून, यह मानसून पर निर्भर है। खरीफ क्रॉप ग्रेटली अफेक्टेड बाय द मानसून, लेकिन आपका जो यह रबी क्रॉप है यह मानसून के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। कंडीशन अगर आप देखें तो याद रखेंगे जो आपका खरीफ क्रॉप है यह हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, गर्म होना चाहिए, और वेट मीन्स नमी। और यहाँ आप अगर देखते हैं इस वाले सेक्शन में तो आपको याद रखना है कि आपका कंडीशन तो कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड, क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड, लेकिन कोल्ड एंड ड्राई। याद रखेंगे रबी के लिए कोल्ड एंड ड्राई, जबकि खरीफ के लिए हॉट एंड वेट। यहाँ तक आई होप कि आप समझे हो। अगला जो पॉइंट आप जानेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में कि इसके क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जामिनेशन में मोस्टली बच्चे जो है वो उल्टा कर देते हैं इसका आंसर, तो आप एक एग्जाम्पल को ही फोकस करके याद रखें। जैसे रबी क्रॉप है, आप सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, और नहीं तो यहाँ पर एकदम निश्चित तौर पर उसको याद रखें। सबसे जो मेन क्रॉप है रबी का वह है आपका वीट, गेहूँ, जैसे आपका ग्राम, जैसे आपका पी, मटर, ठंडे के समय में आपको याद होगा मटर, वीट, ग्राम, कोई एक एग्जाम्पल से आप याद रखें और इसके बारे में आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि जैसे वीट है तो किस समय में हम लोग उसको सोन करते हैं, कब हार्वेस्ट होता है, क्या उसमें वर्षा का ज़्यादा रोल है। ठंडे में, ठंडे सीजन में जो हम लोग क्रॉप को ग्रो कराते हैं उसमें ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर आप याद रखेंगे जैसे आप राइस एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे आप इसमें बाजरा लिख सकते हैं, सोयाबीन लिख सकते हैं। इट इज आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ सीजन। तो यह दो सीजन जो है आपका रबी एंड खरीफ, आई होप कि आप इसको समझे हो। अब हम लोग थोड़ा सा आपको बताते हैं जियाद क्रॉप के बारे में। यहीं पर तीसरा हम लोग मेंशन करेंगे जियाद क्रॉप। देखिए तीसरा जो क्रॉप बोल रहे हैं यह है आपका जियाद क्रॉप। कुछ बच्चे यहाँ पर नोटिस जरूर किए होंगे, यहाँ मार्च टू अप्रैल में हार्वेस्ट हो जाता है आपका रबी, और जून टू जुलाई में फिर खरीफ को सोन करते हैं। यह बीच का जो समय है, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट हुआ और यहाँ से लेके जून जुलाई के बीच का जो समय है, यह जो आप देख रहे हैं 2-3 महीने का समय। इस समय में मिट्टी में या मिट्टी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं होता है। वैसे क्रॉप को हम लोग ग्रो करा सकते हैं जिस क्रॉप को पानी की कम आवश्यकता हो। जनरली जो आपका क्रीपर प्लांट होता है, क्रीपर प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं जियाद क्रॉप। ग्रो कब होगा तो आप याद रखेंगे या मार्च अप्रैल से शुरू होके और कब तक, आपके मई जून तक जो क्रॉप आपका ग्रो हो जाए, वैसे क्रॉप को हम लोग बोलते हैं जियाद क्रॉप। जो भी आपके क्रीपर्स हैं मुख्य तौर पर, जैसे कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे आपका पंपकिन है, जैसे आपका गड है, बिटर गड है, जैसे आपका वाटरमेलन है। आप तरबूज किस समय में खाते हैं, कौन सा सीजन उसका है, आप यही मई जून में ही ना तरबूज खाते हैं हम लोग। यहाँ से आपको याद रहेगा कि यह जो जियाद क्रॉप है यह मार्च अप्रैल में इसको हम लोग सोन करते हैं और बाय द एंड ऑफ मई जून उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आई होप कि आप तीनों क्रॉप सीजन को अच्छे से समझे हो, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जियाद क्रॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।